यूपी में आज से शराब पर कोविड सेस लगाया जा रहा है। 10 से 40 रुपए तक दाम बढ़ जाएंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए शराब पर कोविड सेस लगाया गया है। रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपए प्रति 90 ml कोविड सेस लगा है। वहीं सुपर प्रीमियर पर 20 रुपए, स्कॉच पर 30 और विदेशों से आयातित शराब पर 40 रुपए का कोविड सेस लगाया गया है। तो कोरोना से निपटने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए शराब पर कोविड सेस लगाया गया है और इसकी कीमत है 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक। और शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से ये सेस लगाया गया है, शराब महंगी होगी, ये सेस भी बताता है कि जिस तरीके की आपदा आई है कोरोना की, उससे निपटने के लिए राजस्व में भी दिक्कत है और उसको बढ़ाने के लिए भी अब सरकार को रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, गतिविधियां प्रभावित हैं अब देश, और ऐसे में राजस्व के ऊपर भी असर पड़ रहा है। सरकार ने भले ही पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो व्यापारी वर्ग है उसने दुकानें बंद कर दी हैं। इसके अलावा और भी कई गतिविधियां हैं जो इससे प्रभावित चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू भी चल रहा है, जिसमें गतिविधियां प्रभावित है। कुल मिलाकर जिस तरह से राजस्व प्रभावित हो रहा है, एक कारण ये, दूसरा सरकार को भी ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि व्यवस्थाएं करनी है, संसाधन जो है उनको बढ़ाने के लिए, इलाज से जुड़े, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तो कई फैक्टर्स हैं, और इस राजस्व को बढ़ाने के लिए ये सेस लगाया गया है, कोविड सेस शराब के ऊपर। और अगर इसको देखिए 90 ml के ऊपर जो सामान्य और प्रीमियम क्वालिटी है, उसमें ये 90 ml के लिए 10 रुपये लगाया गया है। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें एक पूरी जो फुल बोतल के उसमें, तो करीब 80 रुपये एक बोतल की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर देखते हैं प्रीमियम क्वालिटी के बाद जो और ब्रांड्स आते हैं, जो स्कॉच है या जो विदेशों से शराब को आयात किया जाता है, स्कॉच की अगर बात करते हैं तो 30 रुपये देखिए दाम उसका जो है वो बढ़ाया गया है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं जो विदेशों से आने वाली शराब है वो 40 रुपये 90 ml पे, स्कॉच अगर 30 रुपये 90 ml पे बढ़ाया जाता है, तो उसके हिसाब से अगर हम पूरी बोतल का रेट लेते हैं तो करीब 240 रुपये वो बोतल महंगी होगी, करीब जो 750 ml है। तो ये जो है काफ़ी भारी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन राजस्व को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया। इसके लिए जो आबकारी नीति है उसमें संशोधन किया गया है, और इसके बाद शराब के ये जो दाम है इनको बढ़ाया गया है। बिल्कुल शैलेश, और इसके साथ ही साथ परिवहन निगम की जो बस सेवा है उसको बंद किया गया। फिर चाहे बिहार की बात करें, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, ये बसेज नहीं जाएंगी। तो एक तरफ तो राजस्व को बढ़ाने के लिए दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन इन बसों का आवागमन बंद होगा तो यहाँ से जो राजस्व आ रहा था वो बंद होगा। तो एक तरफ तो बढ़ोतरी है, लेकिन एक तरफ घाटा भी है। देखिए, परिवहन सेवाएं जो है, देखिए राजस्व बढ़ाना और साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकना ये भी ज़रूरी है। और अगर परिवहन की सेवाएं इसी तरह से चालू रहती हैं तो अन्य राज्यों से, देखिए कई ऐसे केस हैं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से बस सेवा का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उनको अगर कोविड है तो किसी को पता भी नहीं होता। मान लीजिए दिल्ली का कोई रहने वाला, अगर परिवहन सेवा चल रही है, वो दिल्ली से लखनऊ आ जाएगा, उसको अगर कोविड है वो बस में बैठ के आएगा, कहीं पर कोई जाँच या उसकी ज़रूरत नहीं है बैठने से पहले, तो रास्ते में जो लोग उसके आसपास है, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ के लोग दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। अगर वो अकेले रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है, ऐसे में वो अपने घर की तरफ कूच करते हैं, अपनी जानकारी छुपा करके उन्हें कोविड है, और उसके बाद रास्ते में ना जाने कितने लोगों के वो संपर्क में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं तो मूवमेंट पर रोक लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मूवमेंट अगर चालू रहता है तो कोरोना के संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा जा सकता। दूसरी चीज, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पूरी व्यवस्था कर ली जाती है यहाँ पर संक्रमण रोकने की, लेकिन दूसरे राज्य जहाँ पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो उसका असर फिर यहाँ पर भी आने लगेगा। तो जरूरी है कि बाकी जगह से कनेक्टिविटी को भी कम किया जाए। और दूसरी तरफ देखिए, जो रेलवे है, रेलवे केंद्र से संचालित है, ऐसे में प्रदेश सरकार अपने स्तर पर ट्रेन का संचालन बंद नहीं कर सकती है, लेकिन परिवहन निगम की जो सेवा है वो राज्य के अधीन है, राज्य सरकार उस पर फैसला ले सकती है। बिल्कुल, उस पर फैसला ले सकती है। और शैलेश बने रहिए, यूपी में ज्यादा सख्ती और बढ़ सकती है, ये भी खबर है, और सरकार जल्द पाबंदियां बढ़ाने पर विचार कर रही है। जल्दी फैसला हो सकता है। यूपी के हालात पर शासन की बड़ी बैठक। शैलेश, अब किस तरीके की और पाबंदियां लग सकती हैं, क्योंकि शराब के दाम बढ़ा दिए गए, परिवहन सेवा कई राज्यों के साथ रोकी गई है, एक कोरोना लॉकडाउन चल ही रहा है। क्या हम माने कि जो संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति होती है, लगभग उस स्थिति में हम घुसने वाले हैं उत्तर प्रदेश में?
देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो बात आप कह रहे हैं, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो तो इसी तरफ इशारा करती हैं कि अब जल्द ही कोई बड़ा फैसला होगा और उसके बाद जिस तरह से पहले पाबंदियां थी वैसी नजर आ सकती है या कुछ संशोधन भी हो सकता है। जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है प्रदेश में, देखिए पहले वो लगाया जाता है सिर्फ एक दिन रविवार, उसके बाद उसको बढ़ाया जाता है साप्ताहिक इस कर्फ्यू को 2 दिन किया था, शनिवार रविवार, और फिर पिछले हफ्ते से उसमें और बदलाव करके 3 दिन कर दिया जाता है। हफ्ते के 7 में से 3 दिन साप्ताहिक कर्फ्यू, शनिवार रविवार सोमवार। लेकिन कल जिस समय ये कोरोना कर्फ्यू का अंतिम दिन था, उस समय सरकार फैसला लेती है इसको 2 दिन और बढ़ाने का, यानी हफ्ते में 5 दिन की बंदी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जिस तरह से बंदियों के दिन बढ़ाए जा रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू जो है उसकी बढ़ाया जा रहा है, साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है माफ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेश, हमारे साथ आप बने रहिए। तो एबीपी गंगा पर पंचायत चुनाव की महाकवरेज लगातार जारी है और